हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम अपना अध्याय 1 पढ़ ही रहे थे, जिसका नाम है सीखो। हम सीख रहे थे, फूलों से सीखा, हवा के झोंकों से, तरु की झुकी डालियों से, मेहंदी से, मछली से, बहुतों से सीख लिया। आज हम इस अध्याय को पूरा समझ लेंगे अपने भाग 4 में। आज हम किनसे सीखेंगे? आज हम सीखेंगे पृथ्वी, दीपक, जलधरा, धुएं से सीखना। ठीक है, इन सब से आज हम सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय। और आज हम इस भाग में इस अध्याय को पूरा समझ लेंगे। इससे अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्न लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, आ गई। अब इसमें क्या सीखेंगे हम? वो सीखने से पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ में क्या है? प्राणी। पहला दिया हुआ है प्राणी। प्राणी का मतलब है जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीव जंतु, कुछ भी हो गए वो, उसको क्या बोलते हैं? प्राणी। आप भी प्राणी हो, मैं भी प्राणी हूँ, कोई भी जीव जंतु, कुछ भी, गाय, भेड़, बकरी, शेर, कुछ भी हो गया, सो वो सब क्या है? प्राणी में आते हैं। कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य, कुछ भी, कोई भी हो, जीव हो गया, वो सब क्या है? प्राणी है। ठीक है, आगे क्या है? सच्ची, मतलब निष्कलंक, निस्वार्थ या सच्चे मन से। सच्ची का मतलब है सच्चे मन से या फिर निष्कलंक, निस्वार्थ। आप निस्वार्थ हो या फिर जिसका मन शुद्ध हो, जिसमें कोई भी बुराई नहीं हो, कोई भी झूठ नहीं हो जिसके मन में, उसको क्या बोलते हैं? सच्ची। ठीक है, आगे क्या है? सेवा। सेवा का मतलब है मदद करना या फिर परोपकार। सेवा का मतलब है मदद करना। आप किसी की भी मदद करते हो, उसको क्या बोलते हैं? सेवा करना। सेवा करते हो ना आप, अपने घर वालों की हो गई, किसी की भी हो गई, उसे परोपकार या फिर मदद करना बोलते हैं। ठीक है, सेवा को। आगे क्या है? दीपक, दिया, जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। दीपक तो आपने देखा ही होगा, आप दिवाली पे लगाते हो या फिर कोई मंदिर में लगाते हो ना, दीपक को, दिए को जलाते हो। वही हो गया जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। अब क्या है? हरना मतलब मिटाना या फिर दूर करना। हरना का मतलब है मिटाना या फिर दूर करना अपने से हो गया या फिर किसी से भी हो गया। अब अंधेरे का मतलब क्या है? अज्ञानता या बुराई या फिर दुख, निराशा। अंधेरा, इस कविता में अंधेरे का क्या मतलब दिया गया है? अज्ञानता, बुराई। अज्ञानता मतलब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। बुराई, किसी के अंदर की बुराई को। दुख, निराशा, इस सबको इस सबको क्या मतलब दिया गया है? अंधेरा, अंधेरा है। ठीक है, चलते हैं। शब्दार्थ तो हो गए अपने, अब चलते हैं कविता की ओर। कविता में दिया हुआ है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी पृथ्वी से सीखो कि जैसे वह सबकी सेवा करती है, वैसे ही हमें भी सबका भला करना चाहिए। पृथ्वी सबकी सेवा करती है कि नहीं करती है? देखा है आपने, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से पृथ्वी सबकी सेवा करती है। ऐसे नहीं कि किसी की सेवा नहीं की, किसी को ऐसे कि ये नहीं, ये मेरे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, किया ना, कभी किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सबकी निस्वार्थ भाव से सबका भला करती है, सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती है। ठीक है, और ना किसी भेदभाव के करती है ना। उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ का मतलब क्या हो गया? एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल का मतलब है किसी की सेवा कर दी और उसे भूल जाओ कि हमने की थी कुछ, उसे भूल जाने का। नहीं तो फिर आप उसे याद रखोगे तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ की भावना उसमें आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आगे क्या है? आगे है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना।
दीपक से हमें क्या सीखना है? दीपक से सीखना है, दीपक से सीखो कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी फैलाकर मदद करनी चाहिए। जहाँ पर भी अंधेरा हो, किसी की भी जैसे मुसीबत हो गई, किसी को भी हम मुसीबत में काम आ गए, दीपक से क्या सीखने को मिल रहा है कि जहाँ अंधेरा है वहाँ पे हमने रोशनी फैलानी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया? इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि किसी की भी मुसीबत में काम आना, कोई भी मुसीबत में हो सकता है, कोई भी अपना रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी अनजान भी हो सकता है, व्यक्ति, पशु, पक्षी। अगर कोई भी मुसीबत में आप अगर उसके काम आ सकते हो तो ही आप अच्छे हो कि नहीं हो? ये तो अच्छी बात है। अगर आप उसको काम आओगे तभी तो होगा ना, तभी तो आप अच्छे बच्चे बनोगे। ठीक है, इसी प्रकार दीपक की तरह ही हमको अंधेरा करना चाहिए, मतलब किसी को मुसीबत में मदद करनी चाहिए, किसी की मुसीबत से मदद करनी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी से क्या सीखा? सबकी सेवा करना, परोपकार करना निस्वार्थ भाव से। और दीपक से हमने क्या सीखा? किसी की मुसीबत में मदद करना या फिर हेल्प करना। ठीक है, करना चाहिए। ये आप भी आज से ही लागू कर लो। अगर आपने अभी तक ऐसे भाव रखा हो कि मैं किसी की सेवा वेवा नहीं करता, मैं किसी की मदद नहीं करता, मैं जो हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं रखना चाहिए। आपको भी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे। आगे और हमें क्या क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? अभी तक हमने कितनी अच्छी बातें सीखी, आगे भी सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। आगे क्या है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या है? जल धारा, मतलब बहता हुआ जल, नदी, जल की धारा। बहता हुआ जो जल होता है, जैसे नदी में हो गया, कहीं पे भी हो गया, उसे जल धारा बोलते हैं, जल की धारा। फोटो में देख सकते हो आप, ये चित्र में कैसे पानी ये बह रहा है नदी में, ये झरने में हो गया, ये झरना तो बोलते हैं। जीवन पथ मतलब जीवन का मार्ग, जीवन पथ मतलब जीवन का मार्ग। ठीक है, हरदम मतलब हमेशा या फिर निरंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हरदम का मतलब है हमेशा या निरंतर, निरंतरता। आप जो काम डेली करते हो, जो आप काम रोजाना करते हो, चाहे कुछ भी हो गया, पढ़ना हो गया, खाना पीना, खेलना कूदना, सोना, ये काम आप रोजाना करते हो, प्रतिदिन करते हो, उसको ही क्या बोलते हैं? हरदम करते हो आप ये काम। ये आप जैसे हरदम सोते हो, मतलब ये काम आप निरंतर करते हो, डेली करते हो, रोजाना की लाइफ में तो सोना तो पड़ता ही है, ये तो प्राकृतिक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार आगे क्या है? जीवन पथ, ये तो यहाँ का सेम आ गया। जीवन पथ का मतलब जीवन मार्ग, जीवन की राह। जो जीवन की राह होती है, आपकी जीवन की अच्छी राह या बुरी, अच्छी बनानी चाहिए। अच्छी बनाने के लिए अभी हमने जो जो चीजें पढ़ी वो भी अपने जीवन में होनी चाहिए। अब गुण भी तो अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो जीवन की राह अच्छी होगी। ठीक है, चलते हैं, सीखते हैं और क्या क्या सीखने को मिलता है। सॉरी बच्चों, ये क्या है इसमें? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा हमें क्या सिखा रही है? जल की जो धारा होती है, नदी की प्रवाह, नदी का प्रवाह, जलधारा, पानी की धार से सीखो कि कैसे, कि जैसे वह रुकती नहीं वैसे ही हमें भी जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जल की धारा हमें सिखा रही है कि जैसे नदी को आपने देखा है कभी एक जगह ठहर गई है, हाँ कभी कभार ठहर जाती है क्योंकि वो पानी आगे जाने की जगह ही नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं इसलिए। बाकी नॉर्मली ऐसे जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहाँ पे वो चली जाता है, पानी चला जाता है ना। उसी प्रकार नदी हमें क्या सिखा रही है, नदी हमें सिखा रही है हमें जीवन में निरंतर निरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए एक जगह, कभी हार मान के नहीं बैठना चाहिए। हमको निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने अच्छाइयों को लेकर, अपने अच्छे गुणों को लेकर, अपने अच्छे संस्कारों को लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और साथ वालों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। यही तो हमने सीखा है इस कविता से। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ही बताओ। करना चाहिए, ठीक है, करते हो ना आप भी? हाँ, ये सब अच्छी बातें होती है। इसलिए जलधारा में क्या सिखा रही है, जलधारा सिखा रही है निरंतर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ रास्ता मिले निकल जाओ, लेकिन अच्छी बातों को लेकर, अच्छे गुणों को लेकर, कभी भी बुरे गुणों को लेकर साथ में नहीं निकलना चाहिए। बुरे गुण जितने भी वो मिटा दो अभी से, ठीक है। जलधारा हमें सिखा रही है कि अच्छे गुणों को लेकर आगे बढ़ते रहो, जीवन में कभी रुको मत, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। अब आगे क्या, धुएं से सीखो। अब जलधारा से हमने सीख लिया आगे बढ़ना जीवन में। अब धुएं से क्या सीखने को मिलता है, धुआं। ये धुएं को आपने देखा होगा, आग का होता है, कोई जब कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है ना। धुएं से क्या सीखना है, हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुएं से सीखने को मिल रहा है, धुएं से सीखो कि जैसे वह हमेशा ऊपर उठता है वैसे ही हमें भी ऊंचे लक्ष्य पाने की कोशिश करनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, धुएं से हमें सीखने को मिल रहा है, धुआं कैसे, मतलब जब आपने कभी आग लगी देखी है, देखिए ना, आपने खुद नहीं कभी लगाई होगी, तो उसका जो धुआं उठता है वो ऊपर की ओर उठता है। ऐसे देखा आपने, धुआं ऐसे नीचे जा रहा है या फिर ऐसे साइड में जा रहा है, नहीं जा रहा होता है ना, हमेशा वो ऐसे ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार धुएं से हमें क्या सीखने को मिला, धुएं से हमें सीखने को मिला कि हमें भी हरदम अपने जीवन में अच्छे गुणों को लेकर, अच्छे कर्मों को लेकर, अगर आप निरंतर जलधारा के तरह आगे बढ़ते रहोगे तो हमें भी ऐसे धुएं की तरह जीवन में ऊपर की ओर चढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे निरंतर धुएं की तरह ऊपर की ओर चढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे नीचे गिर गए। नीचे गिर गए का मतलब ऐसे नहीं कहीं से गिर गए, वो नीचे गिरना नहीं हो गया। नीचे गिरना हो गया मतलब जीवन में आपकी आत्मा से आप नीचे गिर गए, आपके गुणों से, आपके कर्मों से, उनसे आप कभी नीचे मत गिरना। धुएं की तरह ऐसे ऊपर उठना, अपने कर्मों से, अपने गुणों से ऊपर की ओर, हमेशा निरंतर ऊपर की ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमने सीख लिया किन किन से क्या क्या सीखा, ये एक बार आप अच्छे से, अगर आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कहीं आप अटक गए हो, तो वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने ऐप पे आइए। ऐप का अपना क्या नाम है, पाठमाला। अपने ऐप का नाम है पाठमाला, उस पर आके आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो, जिसमें हमें नोट्स भी मिलेंगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप एक बार DM कर देना मुझे, ठीक है। कविता की आज पूरी होगी। ये कविता लिखी किसने, श्रीनाथ सिंह। इस कविता के लेखक कौन है, श्रीनाथ सिंह जिनका नाम है। उन्होंने ये अच्छी सी एक कविता लिखी है जो कि हमें बहुत सी जीवन में अच्छी अच्छी बातें बताई है, ठीक है, बताइए ना। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो।
इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। एक मैंने चीज़ बनाई है, इससे हमें क्या सीखने को मिला है। ठीक है, एक सारणी बनाई है, वो आप देख लें एक बार हम सब। पहला क्या आया हुआ है, फूल। फूल से हमें क्या सीखने को मिला है, मुस्कुराना। पढ़ा था हमने, फूल से हमें मुस्कुराना सीखने को मिला है। फुहारा, फुहारे से हमें क्या मिला है, गाना, मधुर वाणी। ठीक है, डालियाँ, डालियों से हमें मिला है झुकना या फिर विनम्रता रखना, सरल स्वभाव रखना। डालियों से सीखने को मिला है। हवा, हवा से क्या मिला है, कोमल भाव। हवा से हमें क्या सीखने को मिला है, कोमल भाव, अपनी कोमल भावना, शुद्धता हृदय की। सूरज, सूरज से हमें क्या सीखने को मिला है, जगना और जगाना। मिला कि नहीं मिला, सीखा आपने, ऐसे नहीं पढ़ लिया बस फिर ही। ये आपको अपने जीवन में भी ये सब बातें उतारनी है। ठीक है, आगे क्या है, वर्षा। वर्षा मतलब प्रेम बांटना। वर्षा से क्या सीखने को मिला, प्रेम बांटना। जिस प्रकार वर्षा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हमें भी नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम बांटना चाहिए एक समान रूप से। आगे क्या है, लता। लता का मतलब है, लता से हमें क्या सीखने को मिला, गले लगाना, सबको गले लगाना। जैसे वो पेड़ को लगाती है। मछली, मछली के लिए, देश के लिए बलिदान या फिर देश के प्रति भावना, देश के प्रति अच्छी भावना, देशभक्त की भावना, देश के लिए बलिदान। मछली से सीखने को मिला। अब है पतझड़। पतझड़, पतझड़ में हमें सीखने को मिला, दुख में भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी भी ऐसे निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। अगर आप निराश होकर बैठ जाओगे फिर दुख आप हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से हमें सीखने को मिला है निस्वार्थ सेवा। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी दुनिया, हमारा संसार है ना, उससे हमें क्या सीखने को मिला है, निस्वार्थ सेवा। किस प्रकार पृथ्वी हम सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही है। ठीक है, कभी कुछ मांगती है क्या पृथ्वी, क्या हमें ये दो मुझे लाके, कुछ नहीं मांगती। जो हम लेते पृथ्वी से ही लेते हैं। आगे क्या है, दीपक। दीपक से हमें क्या सीखने को मिला है, अंधकार दूर करना, मतलब किसी की मुसीबत में मदद करना। आगे क्या है, जलधारा, मतलब जीवन में आगे बढ़ना। धुएं का क्या मतलब, धुएं से हमने क्या सीखा, हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ना। ऊंचाई की ओर तो बढ़ते हो आप, या नीचे की ओर। ठीक है, चलें आगे की ओर, आगे देखते हैं। एक बार आप ऐसा करो, ये सब अपनी नोटबुक में उतार दो ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप तो मुझे मालूम है भूल जाओगे। ठीक है, ये सब आप वीडियो पॉज कर दो। पहले ये उतार देना, ये वाले, फिर ये वाले। वीडियो एक बार पॉज करके ये सब अपनी नोटबुक में उतार देना ताकि आपको याद रहे कि किससे हमें क्या सीखने को मिला है और ये सीखना भी है। अब कविता और कविता का सब सीख लिया हमने। अब तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।